Hello everybody, how's everyone doing? I hope you guys are doing good. Hi, this is Dr. Gitanjali Sharma. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहाँ पे? Talking Textbooks Quota Live, leaving no child behind, right? So बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन मेरे लिए आज, बिकॉज आज हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब बच्चों इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना पार्ट पहले बता देती हूँ. When I studied it in 9th, it was very difficult for me because बच्चों ऐसा होता है ना, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज, इतने सारे यू कैन से ग्रुप्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये हमारे लिए. इजंट इट लाइक वी डोंट इवन थिंक ऑफ स्टडिंग इट. देन व्हाट आई डिड वाज दैट आई मेड सम नोट्स फॉर माय ओन सेल्फ. ठीक है, मैंने खुद के लिए क्या किया ना, काफ़ी सारा मैटर उसको निकाला. देन बहुत अच्छे से थोड़ा सा क्या है, शांति बरतते हुए मैंने इसको पढ़ने का कोशिश किया कि ओके नहीं, आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, काफ़ी सारा मटेरियल इधर उधर से लिया. ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए. ऑल राइट, सो whosoever is already associated with the family of Talking Textbooks must be having our modules. ऑल राइट, सो बच्चों इस लेक्चर से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी नोट्स रहेंगे दे आर entirely prepared by my own theory. ऑल राइट, ये बिल्कुल कोइंसाइड करेगी आपकी उस थ्योरी से जो कि आपकी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के मटेरियल में ऑलरेडी आप लोग के लिए प्रोवाइडेड है. ठीक है, इट्स जस्ट दैट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का वे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए. ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, व्हेन आई वाज टेकिंग दीज लेक्चर्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था इसमें. इट्स अ लिटिल बिट लेंदी लेक्चर. ऑल राइट, ठीक है, सो आज हम लोग जो है बच्चों अभी का सेक्शन लेंगे, हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी है ना. लेकिन पहले हम प्लांट्स का नल लेकर के एनिमल्स वाला सेक्शन लेंगे. ऑल राइट, सो इट्स द सेम थिंग. ओके, सो इनिशियली व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टीच यू गाइज द डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड देन लेटर ऑन विल बी गोइंग विद द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. सो ऑल राइट, है ना. So before starting the lecture, one more important information. If you want, then please do take the screenshots, or if you want to note it down. If you really have a good writing speed, then you can even write it down. All right, I'm gonna give you some time. ठीक है, तो बच्चों चाहो तो मैं वापस से this is another notice for you. Before I begin the class, please स्क्रीनशॉट्स लेते हुए चलना. नहीं तो एटलीस्ट जितना हो सकता है, आई ऑलवेज प्रिफर राइटिंग, जल्दी दिमाग में घुसता है. ठीक है, रिटेन रहता है टाइम तक, तो वो भी करते हुए चलोगे. अगर ये मैटर आपने अच्छे से समझ लिया, आई एम वेरी 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 श्योर कि आगे का जितना भी मटेरियल है ना, व्हाटएवर आई एम गोना टीच यू गाइस, वो आपको इजीली समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक विच आई एम स्टार्टिंग विद. ऑल राइट, सो येस, आई होप यू गाइज आर रेडी, है ना. सो लेट्स जस्ट गो. चलो, सबसे पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी information, because we have lot many newbies here every day, isn't it? So welcome guys, welcome to Talking Textbooks Quota Live. We leave no child behind, right? चलो बच्चों, यहाँ पे आप हो तो ऑब्वियसली बात है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई स्कूल एग्जामिनेशंस का फ्रॉम 6 to 10th वी गेट यू गाइस प्रिपेयर्ड, इजंट इट. एंड देन ऑफ कोर्स बच्चों सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशंस ही नहीं होते हमारे जीवन में फाइट करने को. वी डू फाइट फॉर लॉट मेनी एग्जामिनेशंस, इजंट इट. सो दैट्स योर ओलंपियाड. सो वी आर गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर योर 6th, 7th and 8th Olympiads, of course, for some really exciting and good examinations like NTSC, NSCJS and PRMO, right? सो एग्जामिनेशन या फिर कहीं परीक्षा कोई सी भी हो, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम आपके साथ हमेशा है आपकी जर्नी में, टू गाइड यू थ्रू आउट, राइट. एंड दिस इज द टीम. सो येस, ऑफ कोर्स यू गाइज नो, है ना. जो लोग नहीं जानते हैं जान जाओगे. एंड दिस इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. दिस इज डॉक्टर गीत एंड दिस योर बायोलॉजी फैकल्टी. सो येस, मोस्ट ऑफ यू already know me, and thank you so much guys for showing so much of love. So yes, if anybody of you has got any doubts with biology, and if you want to get in touch with me directly, you need to subscribe to the channel, telegram channel of Talking Textbooks, and then वहाँ से आप straight मुझसे touch में आ सकते हो. All right, so if anything related to biology, any help you want in your studies, anything, I'm always there for my babies. All right, so चलो जी, moving ahead. चलो, यही इसी की बात हम कर रहे थे और टेलीग्राम ही आ गया, है ना. सोशल हैंडल्स के बारे में जो धुरंधर महान आत्माएं मुझे यहाँ देख रही हैं, उनसे ज़्यादा कौन जानता है ना. सो दिस इज द टेलीग्राम आइकन, राइट. सो बच्चों, यहाँ है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल, है ना. व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ जाके सब्सक्राइब करोगे तो यू गेट ऑल दीज लिंक्स, राइट, है ना.
इन लिंक्स पे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो भी सैम्पल मटेरियल है ना बच्चे लोग, वो सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आप लोग को, ठीक है. सो यू गेट अ स्नीक पीक इनटू इट एग्जैक्टली व्हाट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑफरिंग यू गाइस, है ना. व्हाट इज इन द ट्रेजर एग्जैक्टली. सो you're gonna get a little bit sneak peek into it. ठीक है. तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में कूद जाना जाके. All right. And of course, if you wanna proceed with it ahead and wanna get all that amazing precise material to your doorsteps, all you need to do is just visit www.talkingtextbooks.in, which is the official website of Talking Textbooks. All right. And then we've got some really good packages for you guys. Can you see these two back? Right. Lal, orange. क्या है ये? कुछ हनुमान जी की मूर्ति पे जो कलर होता है, नहीं वो नहीं है, केसरिया नहीं है, ये कुछ रेडिश ऑरेंजिश है, ठीक है. एनीवेज दैट डजंट मैटर. सो ये और ये है ना, तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे बच्चे जो है परेशान ना हो. ऑल राइट. एंड ऑफ कोर्स मेरा कोड ऑब्वियसली एंड दैट इज GS Live. सो गाइज इफ यू वांट 30% का इंस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, 30% का छोड़ो, 30% की भारी छूट अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू अप्लाई GS Live. दैट इज माई कोड एंड यू गेट a 30% इंस्टेंट डिस्काउंट. अगर किसी को इंस्टेंट की हिंदी पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज आई रियली लाइक कन्वर्सिंग इन हिंदी. और टिपिकल हिंदी वर्ड्स होते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको सीखना आज भी. ऑल राइट बच्चों, तो चलो जी, मूविंग अहेड विद द कार्डिनल प्रॉमिस. जल्दी से खुद से प्रॉमिस कर लो और मुझसे भी करो कि भाई ध्यान दोगे लेक्चर में. सिंस बच्चों बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाया था अपने लिए, एंड आई रियली होप कि आपको ये हेल्प आउट करेगा. ऑल राइट. सो ये मेरे अपने खुद के पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है जी. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हम तो already महा होशियार हैं, है ना. but it's okay, थोड़ा सा add on करने में क्या जाता है भाई. चलो जी, moving ahead. बच्चों, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बच्चों सबसे पहले तो इस चैप्टर में मैं आपको अगर एक आउटलाइन दूं तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, बड़ा ही ज़्यादा बोरिंग चैप्टर है, ठीक है. मैं पहले ही बता देती, है ना. मुझे तो बहुत बोरिंग लगता था ये, लेकिन पता है क्या, बोरिंग इसलिए लगता था बिकॉज पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा जानवर कहाँ, अरे हमें क्या मतलब, हम क्यों पढ़ेंगे इतना, राइट. बट देन बात ये बच्चों की, हमें स्कूल एग्जामिनेशंस फाइट करने हैं, है ना. उसके अलावा इट्स नॉट ओनली अबाउट द एग्जामिनेशन बट इज दैट हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या है हमारी सुंदर पृथ्वी पे, इज़न्ट इट, है ना. इतनी ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ हमारे यहाँ पर है ना. हम भी एनिमल्स में ही आते हैं ऑफ कोर्स. सो बच्चों बेसिकली इस चैप्टर का आउटलाइन में यही है कि हम वो सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, है ना. अब कैसे स्टडी करेंगे ऑब्वियसली बात है कि वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट. तो दैट इज हाउ वी आर गोना स्टडी इट, बिकॉज इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को बच्चों एक साथ पढ़ना नामुमकिन है, इजंट इट. सो यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हम लोग यही है बच्चों की कैसे हमने क्या क्या क्राइटेरियाज बनाए इस इतनी बड़ी प्लैनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी आउट करने के लिए, उनकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में पता करने के लिए, है ना. तो वही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन आज का जो हमारा क्लास है दैट्स गोना बी टोटली बेस्ड अपॉन योर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. तो अगर वो बेसिक आपके दिमाग में घुस गया, ठीक है, that's all I always focus on, that you have to be very much associated with your basics. all right. so अगर वो घुस गया तो ये chapter is gonna be fun, easy, ठीक है जी. तो आज का लेक्चर 1 है आपका. देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे हैं, इसमें गेंडा है और आई थिंक ये टिमोन एंड पुम्बा में था, है ना, ये कैरेक्टर शायद. यस, नेम गॉट वेरी प्यारा सा एलिफेंट, मंकी, डियर, राइनो, हिप्पो, है ना. कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, मतलब इसमें बड़े प्यारे लग रहे हैं. वैसे ही प्यारे होते हैं लेकिन थोड़े से खतरनाक, दूरी बनाए रखें. चलो जी आगे चलते हैं, है ना. तो यही सब बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं, राइट. अब बच्चों पहला यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज रिटन है. ऑल राइट. सो प्लीज अगेन आई एम सेइंग दैट कीप ऑन राइटिंग. ये मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द स्लाइड्स आई एम शोइंग यू. ऑल राइट, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा. इट्स ऑल्सो गिवन इन योर मॉड्यूल्स. इफ यू गाइज हैव ऑलरेडी परचेज द मटीरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, यू आर गोना गेट देम देयर एज वेल. लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा और ज़्यादा आपके लिए सिंप्लीफाइड है, ठीक है. सो दे आर बोथ कोरिलेटेड ओनली, लेकिन लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाइड. इसके बाद अगर आप वो चीज़ पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा दिमाग में आएगा. ऑल राइट, ठीक है. चलो जी, मूविंग अहेड. डाइवर्सिटी.
ठीक है बच्चों, सबसे पहला तो हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिटी? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं आपके? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो एरिया छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा हो सकता है। इट कैन बी अ शहर, इट कैन बी द एरिया ऑफ अ शहर, इट कैन बी अ मोहल्ला ओनली। ओके, सो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? दैट द वैरायटी और द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। Getting my point? ठीक है। Now the area can be any. It can be your relative place, city, forest, valley, etc. तो उस एरिया में जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उनको बोला जाता है क्या? उनको बोला जाता है आपका डाइवर्सिटी। राइट इट डाउन। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया लाइक प्लेस, सिटी, फॉरेस्ट, वैली एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी। ठीक है ना? नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने एरिया को अनस्पेसिफिक रखा, यानी कि एक रिलेटिव क्वांटिटी रखा, राइट? इट कैन बी एनी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी जो होता है बच्चों, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी नहीं देखता। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि इस पूरे प्लैनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोला जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। सो देयर डेफिनेशन इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल ओवर, differing in shapes, sizes, habitat, mode of nutrition, appearance, size, etc. present on this planet. ठीक है? All the living organisms. Write it down. Take down the definition of biodiversity here. बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी में अंतर सिर्फ इतना है बच्चों, डाइवर्सिटी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, यानी कि कैसा भी एरिया हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी इट वुड इंक्लूड द एंटायर प्लैनेट, सो द लाइफ ओवर द एंटायर प्लैनेट, है ना? नाउ डाइवर्सिटी, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर आती है मेगा डाइवर्सिटी। अब देखो मेगा डाइवर्सिटी, हर एक टर्म में बच्चों एक क्वांटिटी हमने देखी कि एग्जैक्टली वो कहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया शो कर रही है, इजंट इट? अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन, वो है कि ये टर्म किसने दिया था? इन भाई साहब ने, वॉल्टर जी रोजन। राइट इट डाउन, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The term megadiversity was coined by Walter G. Rosen. वॉल्टर जी ने दिया था, उनका नाम भी वॉल्टर जी डॉट रोजन है, ठीक है? अब बच्चों मेगा डाइवर्सिटी क्या होती है? द ट्रॉपिकल रीजन्स, क्या? ट्रॉपिकल रीजन्स। देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज अर्थ के, कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, है ना? वहां पे अब देखो यहाँ पे फिर एक एरिया हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर हम मेगा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है? रिच इन डाइवर्सिटीज इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ, उसको हम लोग बोलेंगे क्या आपका? दैट इज योर मेगा डाइवर्सिटी. एंड देयर आर 12 सच सेंटर्स इन द वर्ल्ड. राइट डाउन, because this again can be a good objective question. How many centers all over the world are present? या फिर हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी और लाइक दैट, कितने सेंटर्स हैं वर्ल्ड में ऑफ मेगा डाइवर्सिटी? 12. मेगा डाइवर्सिटी बेसिकली किन रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है? द एरिया और द रीजन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ अर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी. ऑल राइट, सो आई होप दिस इज डन. ऑल राइट, मूविंग अहेड, देयर वी गो. ठीक है? तो बच्चों अब देखो, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, इतना तो हमने देख लिया कि कितनी ज़्यादा, कैन यू सी डाइवर्सिटी में अगर हम लोग देखें, हम बोले कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में कितने बच्चे हैं या कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल ओवर हैं, ठीक है? सो यू विल कंसिडर दैट इन योर डाइवर्सिटी. नाउ इफ आई से हाउ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटायर प्लैनेट, दैट वुड बी योर बायोडाइवर्सिटी. अब अगर मैं मेगा डाइवर्सिटी की बात करूँ तो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन्स हैं, कितने ऐसे 12 सेंटर्स हैं वर्ल्ड में जो कि दे आर रिच इन डाइवर्सिटी, उसको बोलेंगे मेगा डाइवर्सिटी. तो कैन यू सी हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर? भाई सबको कैसे आप स्टडी करोगे, है ना? सो व्हाट वी डू इज दैट वी क्लासिफाई देम
अकॉर्डिंगली कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं हम लोग, है ना बच्चों। जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, है ना कहाँ जाओगे, स्टेशनरी शॉप पे जाते हो या फिर बुक स्टोर जाते हो, तो हाउ डू दे कीप इट कि ओके क्लास 8 स्टैंडर्ड की बुक्स यहाँ पे हैं, उसमें भी साइंस वाली यहाँ है, हिंदी की यहाँ है, इंग्लिश की यहाँ है, सोशल स्टडीज़ यहाँ है, देन सिमिलरली 9th स्टैंडर्ड की। तो व्हाट दे हैव डन इज दैट दे आर सीक्वेंशियली अरेंज थिंग्स, जिससे कि उनको क्या हो, simplification, right? And they would be easily they'll be able to be easily give and sell and purchase and whatever it is, right? So बच्चों classification makes our journey into this thing easy, right? When it comes to the process of learning, this would really help you out, ठीक है। So इसीलिए हम कुछ क्या करते हैं बच्चों की, कुछ अब कितने क्या कैरेक्टर कंसिडर करेंगे वो भी एक बात है ना, वो भी एक बात है कि बेसिकली अब ऑर्गेनिजम्स तो इतने सारे हैं भाई, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। एनिमल्स भी इतनी ज़्यादा वैरायटी के हैं, कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं, है ना, कुछ हवा में उड़ते हैं। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमने ऐसे लिए ना बच्चों, जिनके बेसिस पे हमने क्या किया, उनको फिर डिवाइड किया, है ना। फिर बर्ड्स में भी बहुत वैरायटी हैं, फिर उनके फेदर्स के बेसिस पे या फिर उनके क्या वो मतलब कैसे कैसे चल रही हैं या उड़ रही हैं, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हर ग्रुप में लिए गए, जिससे कि क्या है आपका, उनको स्टडी करना क्या हो सके, सिंप्लीफाई। गेटिंग माई पॉइंट। सो इसीलिए कुछ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिए गए अंडर विच वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज दोज ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे कि फिर उसके बाद सब ग्रुप्स में, जिससे कि क्या, लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, भाई मेन में हमने बड़ों में उनको क्लासिफाई कर दिया, फिर लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने लिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते गए, क्लासिफाई करते गए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला डेफिनेशन क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक। प्लीज राइट इट डाउन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट्स अ पर्टिकुलर feature or function found in large number of organism. Particular feature or function found in large number of organisms. कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक मतलब क्या है बच्चे लोग, इट्स अ पर्टिकुलर फीचर और फंक्शन फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ठीक है ना, इजी है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही बच्चों हम लोग उनको आगे हायरार्कियल ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ठीक है ना। तो यही इसके फीचर्स और फंक्शंस वगैरह जो हैं वो हेल्प करते हैं उनको क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है जी। राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, राइट इट डाउन, है ना। अब देखो बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली वी टुक इतना ज़्यादा, मतलब इतने सारे सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज एक्सेट्रा थे, दैट व्हाट वी डिड वाज कि हमने उनको क्या कर लिया, उनको ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने ले लिए, ठीक है। 3 कौन से लिए बच्चों, पहला कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल, क्या वो यूकैरियोट है या वो प्रोकैरियोट है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भाई सिंपल है यानी कि यूनिसेलुलर है, या कॉम्प्लेक्स है या फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि मल्टीसेलुलर है, राइट। एंड देन तीसरा जो हमने लिया वो लिया कि क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक है, या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, दैट इज हीटेरोट्रॉफिक है। तो ये तीनों हमने यहाँ पे क्या ले लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो राइट इट डाउन दैट 3 कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए थे ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज क्लासिफाई करने के लिए, दैट आर योर दीज कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ठीक है, चलो, है ना बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखो बात आती है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? अनदर टर्मिनोलॉजी, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट ग्रुप्स और एनिमल ग्रुप्स इंक्लूडेड इनटू कैटेगरीज, ठीक है ना। उसी को बच्चों आगे आपने अगर सुना होगा भाई उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, यानी कि जिस तरीके से हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं ना अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, कौन सा ग्रुप, कौन सा फलाना, कौन सा क्या, अभी आगे देखेंगे बहुत सारा है, ठीक है। तो किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, सो प्लीज प्लीज स्टे फोकस्ड या, है ना, एक भी टर्मिनोलॉजी मिस मत करना जी, ठीक है ना, इजी सा है वैसे भी, ओके, बिकॉज I can feel your दर्द, this is a little bit boring सा chapter, but we are gonna make it interesting या, ठीक है, just that मेरे साथ बने रहो, यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ ना इस पर ध्यान दो अच्छे से, ठीक है जी। टैक्सॉन, प्लांट ग्रुप्स और एनिमल ग्रुप्स इंक्लूडेड इनटू कैटेगरीज, इट्स ओके, किसी को समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, आगे हम पढ़ेंगे ना, आता जाएगा ना, वेरी श्योर। अगर आप यहाँ कंसंट्रेटेड हो, दिस इज गोना बी ऑन योर टिप्स, ट्रस्ट मी, ठीक है जी। अब देखो कैटेगरीज, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी हमने देखा था टैक्सॉन क्या होता है बच्चों, प्लांट या फिर एनिमल ग्रुप्स। अब उनकी कैटेगरीज को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, गेटिंग माय पॉइंट। अब टैक्सोनॉमिक में कैटेगरीज में क्या होता है बच्चों कि उनकी कुछ सिमिलैरिटीज, हर जगह ही आएगा बच्चों, ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा सिमिलर होगा वो उतना ही ज्यादा एक ग्रुप में बिलोंग करेगा। क्या? जो जितना ज़्यादा सिमिलर होगा वो उतना ही ज़्यादा सिमिलर एक ग्रुप में बिलोंग करेगा, और जो जितना ज़्यादा डिसिमिलर होगा वो उस ग्रुप से उतना ही दूर चलता चला जाएगा। आया समझ में? बहुत इजी सा है, ठीक है। सो रैंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं बच्चों इन कैटेगरीज में हम लोग रैंक करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, है ना, दैट वी विल सी किस तरीके से। रैंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स और देयर ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो भैया अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, उनको एक जगह रख दिया। फिर इस ग्रुप में हमने वो रखे जिनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स और ज्यादा सिमिलर होंगे लेकिन इनसे थोड़े डिसिमिलर होंगे, लेकिन कुछ कुछ कनेक्शन होगा, तो हमने यहाँ रख दिया, है ना। फिर यहाँ पे हमने जो ऑर्गेनिजम्स रखे वो इन दोनों से थोड़े से रिलेटिव होंगे लेकिन थोड़े से ज्यादा डिफरेंट होंगे, फिर उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हायरार्कियल वे में ग्रुपिंग चलती है, और इन्हीं ग्रुपिंग को, जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं, कैटेगरीज जो बनाई है, इन्हीं को हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं, समझ रहे हो, है ना। अब बच्चों वो कैटेगरीज कौन सी हैं? वो हैं ये, ठीक है। और यहां पे हम ये चीज ध्यान रखें कि यहां पे हम लोग ये चीज बखूबी ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ओ वाओ स्मार्ट, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, डिससिमिलैरिटीज, TIES, ठीक है, थोड़ा बड़ा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। डिससिमिलैरिटीज नीचे से लेके ऊपर बढ़ती है, यानी कि स्पीशीज जो होता है आपका स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। स्पीशीज में क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। एंड सिंस ये एक हायरार्कियल टेबल है, समझ रहे हो, हायरार्की यानी कि ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम। फाइलम बच्चों हम लोग यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, और डिवीजन वर्ड हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। देखेंगे आगे किस तरीके से। अभी आपको इस तरीके से ये टेबल लर्न होनी चाहिए एज इट इज, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। किंगडम होता है आपका लार्जेस्ट ग्रुप। क्या होता है जी? लार्जेस्ट ग्रुप, ऑलराइट, ठीक है, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे, हायरार्की देखेंगे, तो स्मॉलेस्ट इज योर स्पीशीज, देन आया जीनस, देन आया फैमिली। यहां से आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे टूवर्ड्स किंगडम, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स वुड इंक्रीज। जैसे ग्रुप से टूवर्ड स्पीशीज आते जाओगे, एज यूजुअल वाइस वर्सा, दैट इज वहां पे सिमिलैरिटीज होती जाएंगी इंक्रीज। तो
स्पीशीज क्या होती हैं बच्चों? ऐसा ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहां पे आपका जो हायरार्की चलता है वो इस तरीके से चलता है। कैसे चलेगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, स्पीशीज बनाएंगे आपकी जीनस, जीनस बहुत सारी जीनस मिलके बनाती है, फैमिली बहुत सारी फैमिलीज मिलके बनाती है, ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर मिलके बनाते हैं, क्लास बहुत सारे क्लास मिलके बनाते हैं, फाइलम या डिवीजन, और वो फाइलम और डिवीजन बनाता है किंगडम। इस तरीके से बनता है आपका ये टेबल। प्लीज इसको लिख लें। So बच्चों, while going upwards, the dissimilarity between the organisms belonging to the same category would increase, है ना? ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, आई होप ये हो गया, है ना? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसको लिखो एज इट इज, जैसे दिख रहा है आप सब लोग को। राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है, लिख लो। लिख लीजिए। अब बच्चों देखो, फैमिली मैंने लिखा। अब देखो, हमने क्या बोला था कि हम जैसे ही स्पीशीज से ऊपर किंगडम की तरफ मूव करते हैं डिससिमिलैरिटी इंक्रीज होती है ना? क्या होती है? डिससिमिलैरिटीज इंक्रीज होती है। तो देखो, दिस इज द नेम, क्या है? एक प्लांट का नाम है ना? अब बच्चों यहाँ पे ना हम लोग क्या नॉर्मल नहीं बोलते हैं नेम्स को। जब भी हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज जूलॉजिकल नेम्स और द बोटानिकल नेम्स ऑफ द ट्रीज। जैसे कि बोटानिकल नेम्स क्या होते हैं जो आप प्लांट्स के लिए लोगे, जूलॉजिकल यानी कि जो एनिमल्स के लिए लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इंडियन फ्रॉग की, है ना, तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, है ना? तो इस तरीके से आपके जो है आपको टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है यहाँ पे इस तरीके की, ठीक है? इसको लिख लो एक बार फटाफट से। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेफिनस सटाइवस और आर सटाइवस, दिस इज द बोटानिकल नेम फॉर रेडिश, RADDI, रेडिश खाया सबने, है ना? रेडिश के लिए होता है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ ये सिद्ध होती है कि स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज क्या होती है बच्चों? हम सब लोगों ने ये चीज़ देखी है क्या? द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हमने क्या बना दी? स्पीशी। तो रेडिश की स्पीशीज की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी नेम्ड एज आर सटाइवस। क्या बोला उसको हमने? आर सटाइवस, है ना? अब इसका जीनस क्या होगा बच्चों? रेफिनस, है ना? यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस कैटेगरी में, ठीक है, दे वुड बी लिटिल बिट डिसिमिलर फ्रॉम दोज बिलोंगिंग इनटू जीनस, है ना? यानी कि
यहां में और यहां में थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज आ जाएंगी, ठीक है, ये क्लोजली रिलेटेड है, ये थोड़ा कम। फिर हम और ऊपर जाते हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक क्या बनाती है, जीनस बनाती है। तो इसका मतलब बच्चों रेडिश का जीनस, सिर्फ रेडिश का ही जीनस रेफिनस नहीं है, बाकी और भी प्लांट्स हो सकते हैं जिनका जीनस क्या हो, रेफिनस हो, है ना, समझ में आ रहा है। सिमिलरली बहुत सारे जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, तो इट बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, ब्रेसिकेसी। अब ब्रेसिकेसी में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स फॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस स्पीशीज, जीनस, फैमिली, राइट, तो यहाँ हो सकता है कि कोई और भी XYZ प्लांट कोई भी हो सकता है, वो भी इस फैमिली को बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये जो प्लांट है, दिस वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस रेफिनस सटाइवस, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें सिमिलैरिटी होगा, इसीलिए दे बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि जैसे जैसे हम यहाँ पे से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं हायरार्कियल ऑर्डर में, तो क्या होता है ना, हमारी डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज होती जाती है ऑर्गेनिज्म में। गेटिंग माय पॉइंट, इसीलिए हम इनको इस तरीके से जो है डिवाइड करते हुए चलते हैं, ठीक है जी, है ना। सो आई होप यू गॉट दिस एग्जाम्पल। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड। अब देखो यहाँ पे वो जो हमने टेबल लिया था बच्चों, यहाँ पे दिस वन है ना, इस सब का डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पहला है आपका किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज। हमने देखा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द हाईएस्ट category of taxonomic studies. Write it down. All animals are included under Animalia and all plants are included under Plantae. तो प्लांट और एनिमल, जब हम लोग ओवरऑल इनकी बात करते हैं बच्चों, प्लांट्स की ओवरऑल, एनिमल्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, प्लांट सारे कौन किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में। वो कैसे भी टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो तो एक ओवरऑल बात हो गई, है ना। एंड एनिमल सिमिलरली वुड कम इनटू एनिमेलिया। ऑलराइट, चलो जी, फाइलम और डिविजन वी ऑलरेडी स्टडीड। फाइलम वी यूज फॉर प्लांट्स एंड डिविजन फॉर एनिमल्स। क्लासेस विद कॉमन कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड हियर। एग्जांपल, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। क्लासेस विद कॉमन कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड हियर। जैसे कि फाइलम होता है आपका कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम इज योर, सॉरी, यस, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हुआ है, आई एम सॉरी, मेरे बोलने में थोड़ी गड़बड़ी है। फाइलम वुड बी फॉर एनिमल्स एंड डिविजन वुड बी फॉर प्लांट्स, ठीक है जी। सॉरी, मेरे बोलने में थोड़ी गड़बड़ होगी, थोड़ा सा बच्चों मैं भाव में बह गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, सो यस, फाइलम बिकॉज कॉर्डेटा, है ना। सो कॉर्डेटा बच्चों क्या होता है, फाइलम होता है ना। अब इट इंक्लूड्स क्लासेस लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मेमेलिया। ऑफ कोर्स हम भी कॉर्डेट्स में आते हैं। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, आराम से रिलैक्स, एज फॉर नाउ सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दो, आगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। देन कम्स योर क्लास। सिमिलर ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन क्लास, ठीक है। सिमिलर ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन क्लास। बच्चों यहां पे यस ऑर्डर मिसिंग है, बट आई विल राइट इट, नो प्रॉब्लम। यहां पे एक ऑर्डर और आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके बनाते हैं एक क्लास। सिमिलरली सिमिलर फैमिलीज, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग प्लीज, आप लोग को तो पता ही है काहे को मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है। सिमिलर फैमिलीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, ठीक है। सिमिलर फैमिलीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। सिमिलरली फिर आता है आपका फैमिली। नंबर ऑफ जेनेरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्म अ फैमिली। जेनेरा वर्ड आया है बच्चों जीनस से, जीनस इज सिंगुलर। बहुत सारे ऐसे जीनस जब मिलेंगे तो उनका नाम क्या आ जाता है, उनका नाम आ जाते हैं आपका जेनेरा, ठीक है। सो ऐसे नंबर ऑफ जेनेरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्म अ फैमिली। एग्जाम्पल, सोलेनम एंड दतूरा, दोनों डिफरेंट जीनस हैं। अब बच्चों देखो, सोलेनम और दतूरा
दोनों नाम क्या है, जीनस है, लेकिन दोनों एक, यानी कि ये दोनों क्या है, ये भी एक जीनस है, ये भी एक जीनस है। फिर ये तो जीनस हो गया, इसके सोलेनम और दतूरा के अंदर फिर बहुत सारी क्या होंगी, स्पीशीज होंगी, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया, सोलेनम एंड दतूरा एक जीनस बनाया, है ना, एक जीनस, राइट। सो दे आर डिफरेंट जीनस प्लेस्ड अंडर सोलिनेसी, अंडर सोलिनेसी। सो देखो ये एक हो गई कॉमन फैमिली, ठीक है। सिमिलरली जीनस includes group of closely related species with common ancestry। common ancestry कब possible है बच्चों, जब आप interbreed करते हो तब, getting my point। यानी कि जीनस में क्या होता है बच्चों, sorry that would be in your species not genus। यहाँ पे closely related species but with common ancestry and similarly in species। species में क्या होता है, species में वो organisms होंगे, हम आगे देखेंगे, वो organisms होंगे जो interbreed कर सकते हैं। तो अब वापस से समझो, यहाँ पे देखो kingdom में आपके animal and plant overall आ गया, ठीक है। phylum में, phylum या फिर division में classes with common characters are placed, जैसे कि chordata एक क्या हो गया आपका, फाइलम है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लाइक एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमिलिया, राइट, है ना। सिमिलरली बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके बनाते हैं एक क्लास, ठीक है। ऑर्डर में होगा, बहुत सारी फैमिलीज आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर। अब जैसे फैमिली में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ, बहुत सारे जीनस मिलके बनाते हैं एक फैमिली। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सोलेनम और दतूरा, दोनों की दोनों क्या हैं, अलग अलग जीनस हैं, है ना, दोनों अलग अलग जीनस हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं एक फैमिली को जिसका नाम है सोलिनेसी, है ना, ठीक है। सिमिलरली जीनस में होते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बट विथ कॉमन एंसेस्ट्री, बट विथ कॉमन एंसेस्ट्री, राइट, लाइक आलू, बैंगन, क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट बट द जीनस इज सेम, सोलेनम, है ना। ऑब्वियसली बात है, आलू बैंगन दोनों डिफरेंट हैं, राइट, लेकिन दोनों के दोनों में कहीं ना कहीं जाके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, यानी कि एंसेस्ट्री दोनों की कॉमन है, इसीलिए उनको किस में प्लेस किया हमने, जीनस में, एंड द सिमिलर जीनस, द नेम ऑफ दैट जीनस इज सोलेनम। गेटिंग माई पॉइंट। अब जैसे अब एक बार हम स्पीशीज की बात करते हैं। स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स विच कैन, यहां आता है इंटरब्रीड वाला ऑप्शन बच्चों, है ना, तो राइट इट डाउन। जीनस में वो जिनकी एंसेस्ट्री कॉमन, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुद के जैसे वालों के बीच में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है स्पीशीज, ऑलराइट। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको वैसे कंफ्यूजन होता है तो आप कैसे याद रखोगे, एक ग्रुप वाले आपके स्पीशीज, ठीक है, फिर बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग, जैसे पोटैटो एक अलग स्पीशी है, ब्रिंजल एक अलग स्पीशी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके एंसेस्टर्स की तो वो कॉमन है, दैट इज सोलेनम। तो इसीलिए ये दोनों की दोनों अलग सब्जियां होते हुए भी फॉल की किसमें, एक जीनस में, है ना। सिमिलरली बहुत सारे जीनस मिलके बनाते हैं एक फैमिली, तो जैसे सोलेनम एंड दतूरा दो जीनस हैं, है ना। तो इन दोनों, ये हैं अलग अलग जीनस, लेकिन ये इनका कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, दैट इज वाई दे आर फॉलोइंग इनटू वन फैमिली, दैट इज योर सोलिनेसी। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी मिल फैमिलीज मिलकर बनाती हैं ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर मिलकर बनाते हैं क्लास, बहुत सारी क्लासेस मिलकर बनाती हैं फाइलम या डिवीजन, एंड देन फाइनली वो बनाता है आपका प्लांट एंड एनिमल किंगडम। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। इजी था ये हायरार्किकल ऑर्डर बच्चों, अगर आपको याद है ना, किन बेसिस पे, वो जो 3 बेसिस थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, एंड नोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऑफ कोर्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था। इफ यू रिमेंबर दैट देन ऑफ कोर्स पूरा चैप्टर आपको इजीली क्लियर होगा। सो यस, एज फॉर नाउ ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। सो आई होप दैट इट वाज अंडरस्टूड टू यू गाइज। प्लीज़ मैं फिर वापस से बोल रही हूँ कि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है अच्छे से इसको नोट डाउन करना, ठीक है। पूरे लेक्चर को नोट डाउन करोगे तो कहाँ फिट होगा, यहाँ भेजे में, क्योंकि हम लिखते जाते हैं ना बच्चों, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग को लर्न होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो येस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो प्लीज़ कुछ भी इशू हो, कैसा भी हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना। एंड ऑफ कोर्स फॉर कुछ भी अगर कोई और कन्फ्यूजन हो यहाँ कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ लेट मी नो हाउ डिड यू फील दैट।
और राइट, और जिनके पास मटेरियल है उससे भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. दिस इज द सेम थिंग एनीवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ़ यू रियली एंजॉइंग बायोलॉजी विद मी, इफ़ यू लाइक मी एंड सबसे पहली बात आपको बायोलॉजी समझ आ रहा है, इफ़ यू आर रियली एंजॉइंग इट, ये रहा लाइक, और बाकी सब आपके हाथ में है ना. आई मीन आपका थंब आपके हाथ में है, तो आपको पता ही है क्या करना है, राइट. एंड ऑल्सो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन भी दबा देना, तो नेक्स्ट जैसे ही लेक्चर आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ऑलराइट गाइज, एंड यस, thank you so much, a big thanks to all my kiddos who are watching me. Big hug, loads of love, and मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, bye, take care.